नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप गुलाब के साथ साथ सीजनल जो भी पौधे लगा रखे हैं उसमें भी इस खाद का आप उपयोग कर पाएंगे और आसानी से अपने घर में बना भी पाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सरसों खली को किस किस वेरिएशन में हम बना सकते हैं और किन किन चीज़ों में, किन किन प्लांट्स में दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बताऊँगी, सिंपल तरीके से ही बताऊँगी, आप अपने घर में कर सकते हैं। ये आपको पूरे विंटर भर करना चाहिए और कोई कहे या ना कहे, आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो ये काम आपको अपने गार्डन में ज़रूर करने चाहिए। इससे क्या है कि इस लिक्विड को देने से फूलों का जो टेक्सचर है, कलर है, वो बहुत अच्छा होता है, साइज़ बड़ा होता है, कलर वेरिएशन बहुत अच्छा होता है। जो ब्रांचेज हैं वो मोटी मोटी होती हैं, क्योंकि जो ये सरसों खली की खाद है वो बहुत न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। सुपर मिक्स खाद मैंने जो बनाई है उसमें भी ये खाद मिली हुई है और एक संतुलन में हर चीज़ को मिलाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से वो प्लांट्स में काम करती है। लेकिन उसके अलावा भी आप इसको भी दे देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है और इस तरह की खाद आपको ज़रूर अपने गार्डन में बना के देनी चाहिए अपने प्लांट्स में। सब्जियों वाले प्लांट्स में भी आप दे सकते हैं इसको। ये जो सरसों खली आप देख रहे हैं ये थोड़ी पीली पीली दिखाई दे रही है, तो ये पीले सरसों से निकली हुई है। कभी कभी ये काले सरसों से जब निकली होती है तो काली दिखाई देती है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भी आपको मार्केट में मिल जाए वो आसानी से आप ले सकते हैं। 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक ये लोकल मार्केट में मिलती है। ऑनलाइन आप मंगाते हैं तो ये 150, 180 या 200 में ऐसे प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगी। अब हम इसे बनाने का तरीका देखते हैं। 1 किलो के करीब में मैंने भिगाया है। आप जानते हैं कि मेरे पास प्लांट अधिक हैं और ये 2 से 3 बार मैं खूब अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। तो एक बार आप विंटर में भिगा लीजिए और 3-4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ही बता दूं कि इसको वीक में 1 बार इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे और तो फंगस का खतरा रहता है। तो हफ्ते में 1 बार यूज़ करना सफिशिएंट रहता है। अब देखिए इसको मैंने जब भिगाया था तो पानी जो भी डाला था वो पूरा सोख लिया है और इसमें मैंने और देखिए पानी मिला करके इसको थोड़ा पतला किया हुआ है। अब इसके बाद जब इसको हम बनाएंगे तो इसमें और भी इसके साथ क्या क्या मिला सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप इसको भिगाएं तो आप चाहें तो इसमें आप 2-3 मुट्ठी के करीब में ही आप पूरा भर करके आप नीम खली भी इसमें डाल सकते हैं। नीम खली डालने से क्या है कि उसमें भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, पौधों के लिए फंगस वगैरह नहीं लगने देता है, तो आप उसको भी मिला लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक वेरिएशन तो ये हो गया। अब हम इसको कैसे ये जब भिगाते हैं तभी आप नीम खली मिला लें तो खूब अच्छे से अपना उसी में घुल भी जाएगा और आपके जो प्लांट्स हैं उसमें फंगस का खतरा भी नहीं रहेगा। 20 लीटर की बकेट मैंने ली हुई है इसको घोलने के लिए। आपके यहाँ अगर कम पौधे हैं तो आप इसको 100 ग्राम ही भिगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 केजी भिगाएं और फिर अपना उतना यूज नहीं कर पाएँ तो वेस्ट होगा। तो आप 100 ग्राम पहले मिला करके देखें और उसको पतला करके, अभी टेक्सचर में बताऊंगी कि कैसा होना चाहिए। तो देखिए इसमें मैंने देखिए हाफ डब्बा लिया हुआ है। ये डब्बा लगभग 1 लीटर का है और इसको आधा डब्बा लिया हुआ है। चूँकि ये गाढ़ा घोल है, खूब काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको आधा डब्बा ही लिया हुआ है। अब आप पानी का टेक्सचर देखें, वो आपको बताएगा कि क्वांटिटी आपको कितनी मिलानी है। बिल्कुल जैसे धुली हुई चाय रहती है, जब हम चाय छान लेते हैं और जो चाय की पत्ती बचती है उसमें आप पानी डाल के देखें, जो कलर आता है सेम वैसा ही इसमें कलर आना चाहिए। और आपको भी मैं मग से गिरा के दिखाऊंगी इसका टेक्सचर। बस केवल इतना ही पतला होना चाहिए। ये देखिए ये धार में गिरा रही हूँ, बस इतना ही पतला होना चाहिए। इससे इस तरह का पानी आपको बनाने से क्या है कि फंगस वगैरह नहीं लगती है। इन केस कभी आपको दिखाई दे ऊपर थोड़ी थोड़ी ये जमी हुई सरसों की खली या फंगस दिखाई दे तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया प्लांट में। ऐसा हो जाता है जब धूप थोड़ी कम होती है तो आप हल्की गुड़ाई करेंगे, प्लांट एकदम ठीक हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इसे थोड़ा और पतला कर रही हूँ। आप जितना पतला करके देंगे प्लांट्स में उतना ही बेनिफिशियल होगा। गाढ़ा अगर दे देते हैं तो प्लांट को नुकसान हो जाएगा फ़ायदे के बजाय। तो इसको जितना ज़्यादा पतला आप कर सकते हैं उतना पतला एकदम कर लें और छानने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली हुई जिसको छानेंगे।
अब हम इसमें वेरिएशन निकालते हैं कि कौन कौन सी और खादें इसमें हम मिला सकते हैं। तो आप चाहें तो इसमें पूरी एक मुट्ठी, लगभग 20 ग्राम के करीब होती है एक मुट्ठी में, तो आप उतना मिला सकते हैं डीएपी। डीएपी न मिलाने के बजाय मैंने इस बार देखिए 1261 मिलाया है। ये भी डीएपी का ही काम करेगा, पर ये थोड़ा बेटर वर्जन है। 1261 है, इसमें 12% नाइट्रोजन है और 61% फॉस्फोरस है। तो जब आप छोटे पौधे लगाते हैं, जैसे इस समय आपने पिटूनिया लगाया होगा, डहेलिया लगाया होगा, पैंजी लगाया होगा, बहुत सारे प्लांट्स लगाए होंगे, उसमें आप इसको देंगे तो ये इसका डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। ये आपके पास नहीं हो तो NPK 19-19-19 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं NPK 19-19-19 के बजाय 1261 का यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जो सीजनल पौधे हैं विंटर्स के, वो अभी छोटे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह खूब फूल आ रहे होंगे, मेरे यहाँ अभी इतने फूल नहीं आए हैं। फूल आ ही नहीं रहे हैं अभी, जो विंटर प्लांट्स हैं वो केवल अभी मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया था, आपको दिखाया भी है, मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे। लेकिन एक बार मैं ये इस्तेमाल कर चुकी हूँ, एक बार फिर ये इस्तेमाल करूँगी और फिर अभी आपको ग्रोथ भी दिखाती हूँ प्लांट्स की कितनी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। इस लिक्विड को आप गुलाब में भी दीजिए। बता दूँ आपको कि 1261 ही क्यों मिलाया हुआ है। 1261 इसलिए मिलाया है क्योंकि जब पौधे की जो शुरुआती दिन होते हैं उसमें हमको फॉस्फोरस वाली खादें देनी चाहिए, और जब पौधा थोड़ा मैच्योर हो जाता है तो हमें उसमें नाइट्रोजन भी अच्छी जाए, पोटाश भी अच्छा जाए, फॉस्फोरस भी अच्छा जाए, तो हम NPK 19-19-19 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एक खाद है वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, आपको NPK तो रखना ही चाहिए, इसलिए कि जो फूलों वाले पौधे हैं उन पे इनके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। NPK क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करना है, कहाँ उसको यूज़ नहीं करना है, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको NPK क्या होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो है, वो देख सकते हैं आप। तो इसमें मैंने 1261 यूज़ किया हुआ है, इस फॉस्फोरस वाली खाद है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आपके पास नहीं हो तो NPK 19-19 मैंने जैसा कि बताया, आप इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही काम करेगा अच्छे से। पर चूँकि पौधे छोटे हैं और तो मैं प्रॉपर इसको फॉस्फोरस वाली ही खाद दूंगी, अभी कोई फ्लावरिंग के लिए कुछ ऐसा नहीं दूंगी। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि ये इसमें कैसे काम करेगा या नुकसान ना कर दे, ऐसा इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो प्लांट्स में देने के लिए ही बने होते हैं, ना कि प्लांट्स के दुश्मन होते हैं। तो आप उसको कम मात्रा में यूज़ करेंगे, और इसमें जो मैंने मात्रा ली हुई है 10 ग्राम के करीब ली हुई है। DAP आप लेते हैं तो 20 ग्राम लीजिएगा 20 लीटर की बकेट में, और अगर NPK इस तरह का ले रहे हैं तो आप उसको 10 ग्राम लीजिएगा, और उसको खूब अच्छे से आप फेंट लीजिए, मिला लीजिए, ताकि सब कुछ घुल के एकदम एक सार हो जाए। अब इसको क्या करना है कि प्लांट्स में जैसे हम पानी देते हैं, बस वैसे ही एक टाइम इसमें पानी दे देना है इसको। ये केवल हफ्ते में एक बार करना है, और फिर आप अपने प्लांट्स की ग्रोथ देखिए। जितने भी पौधे मैंने रिपोर्ट किए थे सब में ग्रोथ आने लगी है, कुछ में फूल आने लगे हैं। एक एक करके उनकी केयर टिप्स बताऊंगी जैसे जैसे प्लांट्स बड़े होंगे। ये देखिए पिटूनिया में भी डाला, पिटूनिया भी अच्छे से बढ़ रहे हैं, और डहेलिया भी खूब अच्छे से बढ़ रहा है। इसके अलावा एक और दिक्कत होती है कि कभी कभी इसमें फंगस आ जाती, तो आप हल्की ऊपर से गुड़ाई कर दें, वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेंगे कि क्या इसमें भी सुपर मिक्स खाद दे सकते हैं? तो दे सकते हैं, कोई प्लांट में नुकसान नहीं करेगा, लेकिन चूँकि वो महंगी खाद है और उसको बनाने में बहुत एफ़र्ट लगते हैं और उसमें बहुत सारे तरह की चीज़ें मिलाई गई हैं, तो वो थोड़े से नखरीले प्लांट के लिए, जो कि गुलाब उगाने में जिनको परेशानी होती है, उसमें दिया जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। सीजनल प्लांट में तो ये इतना जितना मैंने बताया है ना, केवल इतना ही आप देंगे, इतनी भर के फ्लावरिंग होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप देखिए कि एक बार केवल दिया है, लेकिन पिटूनिया पूरा 10 इंच के गमले में लगा है, पूरा मुंह उसका देखिए पूरा भर गया है, मुझे जगह पानी देने की जगह नहीं बची हुई है। इसको जब इस तरह का जब पानी हम देते हैं सरसों खली का, तो आप ध्यान रखें थोड़ा पत्तियों को अवॉइड करें, पत्तियों पे ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए इसका। और अगर गलती से पड़ गया है तो जब भी आप अगले टाइम अगर पानी दे रहे हैं, जब भी अगली बार, तो पत्तियों को हल्का सा धो दें, क्योंकि पत्तियों पे पड़ेगा तो फंगस वगैरह लगेगी। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप जो आपके जो पौधे हैं उसमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे काले काले से कीड़े इस समय लग रहे होंगे। ये आप वीडियो जब देख रहे हैं, जनवरी का महीना है और
11-12 तारीख है। तो इस समय इस तरह के कीड़े लगते हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपके जितने भी सीजनल प्लांट हैं उसमें लगेंगे, गुलाब में लगेंगे, गुड़हल में लगेंगे, सब तरह के पौधे में लगते हैं। और केवल आपके ही गार्डन में नहीं है, ये सबके गार्डन में आएंगे ही आएंगे। ये सीजन है पौधों पर ये काले काले जो कीड़े हैं, माइट्स का अटैक इस समय होता है। तो उसके लिए क्या देना है, उसको कैसे यूज करना है, वो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी। आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये हजारी जो गुलाब है इसमें किस तरह से पेस्ट अटैक हुआ है। बहुत बारीक बारीक से हैं, देखिए पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे तो ये देखिए कैसे हैं। अब आगे की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको सुपर मिक्स खाद लेनी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्ते फ्रेंड।